Hello everyone, myself Kulbir Kadyan, Assistant Professor, Department of Chemistry, Government College Israna. Today we will discuss about a very important organic topic, amino acids, peptides and proteins. Now first of all we will move in reverse direction. What is protein? In our every diet protein is present, like in milk, in animals, in milk related products, in other foods, everywhere protein is present. Now what is protein? Protein are most structurally and functionally diverse group, means proteins have different proteins have different structures and they have very different functions. Like some of the functions of proteins are, a few proteins are some proteins act as enzymes like pepsin, DNA polymerase, etc. Some helps in structure building like keratin, collagen. Some proteins are act as carriers and transport like hemoglobin, aquaporin. Cell, some proteins act as cell communication like signals and receptors like insulin and other hormones. They also act as defense system in our body. Antibodies, they are also proteins. They are involved in movement like actin and myosin, these are also protein. And bean seed proteins, they are as energy storage. Now as we know, different proteins have different functions and they are different in structures also. Now what are proteins made up of? Protein is a polymer structure and its monomer are amino acids. Now we know there are 20 different amino acids naturally occurring. Now these are the polymers of amino acid is called polypeptide, and a chain of polypeptides, different chain of polypeptides are called protein. Like written here, protein can be one or more polypeptide chain folded and bonded together. एक भी हो सकती है वो आपकी पोलीपेप्टाइड की चेन, या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। उसमें चेन क्या होगी, वो फोल्ड हो रखी होंगी और बॉन्डेड होगी एक दूसरे के साथ, उनको आप बोलते हैं प्रोटीन। मीन्स प्रोटीन आपका पॉलीपेप्टाइड से बने होते हैं और पॉलीपेप्टाइड पॉलीमर है किसका, अमीनो एसिड्स का। अब अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ये जैसे आपका दिखा भी रखा है, आगे भी हम डिस्कस करेंगे, ये एक आप ड्राइग्रामेटिकली दिखा रखा है। अमीनो एसिड्स मिलके आपका क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मीन्स मोनोमर हमारा अमीनो एसिड है और पॉलीमर आपका है पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन का हमने ये पढ़ लिया कि आपका क्या होता है, एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्डेड होते हैं या बॉन्डेड होती है टुगेदर। लार्ज और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इनका, 3D शेप होती है, जैसे आपका ये रूबिस्को प्रोटीन का शेप दिखा रखा है, हीमोग्लोबिन है, ये आपका ग्रोथ हार्मोन्स का स्ट्रक्चर दिखा रखा है आपका। अब हम बात करेंगे अमीनो एसिड्स के, क्योंकि जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन्स का वो क्या आपका अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से मिलके आपका डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड या डिफरेंट प्रोटीन्स बनते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या होता है अमीनो एसिड का, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का, जिसमें एक सेंट्रल कार्बन, ये जो ब्लैक से डिनोट कर रखा है, एक सेंट्रल कार्बन होता है। इसमें एक अमीनो ग्रुप होता है आपका NH2, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। अमीनो ये बेसिक ग्रुप आपका, ये एसिडिक ग्रुप, और एक इसमें होता है R ग्रुप, साइड चेन। जो डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं वो किसमें, उनमें सिर्फ क्या होता है, R ग्रुप चेंज होता है। बाकी जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है कॉमन होता है, सिर्फ जो R ग्रुप है वो आपका क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पे डिनोट भी कर रखा है, जो R ग्रुप है वेरिएबल ग्रुप, डिफरेंट फॉर ईच अमीनो एसिड। अलग अलग अमीनो एसिड के लिए क्या होता है आपका R ग्रुप भी क्या होता है, अलग अलग होता है। और इसी से आपकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। यूनिक प्रॉपर्टीज होती है ईच अमीनो एसिड की। मीन्स R ग्रुप चेंज कर रहे हैं तो आपकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। 20 लाइक ये आपका वन अमीनो एसिड, ये बेसिक आपका यूनिट होगी, डिफरेंट साइड चेन होती है आर अल्फा कार्बन पे, ये फंक्शनल ग्रुप है आपका, ये आपका क्या होगा अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पे जो आर ग्रुप लगा हुआ है ये आपका चेंज होता है डिफरेंट आपका अमीनो एसिड्स में। लाइक अब कई टाइप का हो सकता है आपका आर ग्रुप, जैसे अब ये जो डायग्रामेटिकली जो दिखा रखे हैं, इसमें आपके एलिफेटिक आर ग्रुप है और नॉन पोलर है। नॉन पोलर मीन्स कोई आपका पोलैरिटी नहीं है आपका जो आर ग्रुप में, और एलिफेटिक है, जैसे आपका ग्लाइसिन है आर ग्रुप, हाइड्रोजन है यहाँ पे, एलानिन है यहाँ पे, मिथाइल है आर ग्रुप, ये आपका प्रोलीन है, ये आपका आर ग्रुप, वेलिन है, ये आपका आर ग्रुप है,
ये आपका ल्यूसीन है, इसमें ये आर ग्रुप है आपका। आइसोल्यूसीन है, ये है आपका आर ग्रुप। ये मिथायोनिन है, इसमें ये आपका आर ग्रुप है। मीन्स आपका जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं ये सारे, इनमें सब में आर ग्रुप एलिफेटिक है और नॉन पोलर है। नेक्स्ट आ गया एरोमेटिक आर ग्रुप। अब ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं 3, फिनाइल एलानिन है आपका, टायरोसिन है, ट्रिप्टोफेन है, इन तीनों में क्या है जो आपका आर ग्रुप वो है आपका एरोमेटिक। अब आपका पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप। आर ग्रुप है जो आपका अनचार्ज्ड है, मींस कोई चार्ज नहीं है उस पर, लेकिन वो क्या है पोलर है। ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जो पोलर होता है, जैसे आपका सीरीन है, यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, थ्रियोनिन है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, सिस्टीन है, SH ग्रुप प्रेजेंट है, एस्पार्जिन है आपका, ये CONH2 ग्रुप प्रेजेंट है, ग्लूटामीन है आपका, CONH2 ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये आपके एग्जाम्पल थे जिनमें आर ग्रुप अनचार्ज्ड है लेकिन पोलर है। ये अब आपके आर ग्रुप आगे जिसमें आपका आर ग्रुप आपका पॉजिटिवली चार्ज है, लाइजीन, अरिजिनिन, हिस्टिडीन, इनमें जो आपका आर ग्रुप है वो क्या है आपका पॉजिटिवली चार्ज। या क्या ये आपका आ गया नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप, जैसे एस्पार्टेम है, नेगेटिवली चार्ज है ये आर ग्रुप। ये ग्लूटामेट है, ये आपका नेगेटिवली चार्ज है आपका आर ग्रुप है। अब आपके सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं जैसे आपका सिस्टीन है, वो क्या कर लेते हैं आपके डाइसल्फाइड ब्रिज बना लेते हैं। जो 2 यूनिट हैं वो आपका सल्फर के साथ ऐड होके आपका यूनिट बना लेंगे, डाइसल्फाइड यूनिट बना लेंगे। कोवलेंटली क्रॉस लिंक कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। और 3D स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपका ये सिस्टीन है, 2 सिस्टीन यूनिट है, ये मिलके क्या करती है, इनसे 2 हाइड्रोजन बाहर चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, ये आपका सल्फर ने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। ये भी आपका क्या है सिस्टीन, तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। इसलिए जो सिस्टीन कंटेनिंग प्रोटीन्स होते हैं उनमें मोस्टली में जिसमें ज़्यादा सिस्टीन यूनिट प्रेजेंट होते हैं वो आपकी रोटन एग स्मेल कर जाते हैं। जैसे आपका पर्म्स प्रोटीन है वो आपका रोटन एग की तरह स्मेल करता है, क्योंकि इसमें क्या आपका सिस्टीन प्रेजेंट होता है। अब वाटर में कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी आपकी, ये क्वेश्चन रेज होता है आपका। 2 फॉर्म होती है अमीनो एसिड की, एक है नोनाइनिक फॉर्म और एक है ज्यूट्राइनिक फॉर्म। ज्यूट्राइनिक फॉर्म में क्या होता है, ये COH ग्रुप H पॉजिटिव डोनेट कर देता है और ये एक्सेप्ट कर लेता है, यहाँ पे NH3 पॉजिटिव और ये COO नेगेटिव। मोस्टली आपका जो अमीनो एसिड्स हैं वो ज्यूट्राइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इस फॉर्म में आपका एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। अब प्रोटीन्स कैसे बनते हैं उसकी हम शुरुआत करेंगे अमीनो एसिड से। अब हमने पढ़ा था अमीनो एसिड्स, 2 अमीनो एसिड मिलके पेप्टाइड बना लेते हैं, डाईपेप्टाइड बोलेंगे आपका, जिसमें 2 अमीनो एसिड है, जिसमें 3 अमीनो एसिड है, ट्राईपेप्टाइड। इस प्रकार से पॉलीपेप्टाइड जिसमें बहुत सारे आपके पेप्टाइड बॉन्ड है। अब जैसे कोवलेंट बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, NH2 और COOH आपस में जब कंबाइन करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कंबाइन कैसे करेंगे, जैसे एक अमीनो एसिड का तो COOH ग्रुप से OH और दूसरे अमीनो एसिड से NH2 का H, तो OH और H मिलके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और यहाँ पे CONH अमाइड लिंकेज बन जाती है। इसको पेप्टाइड भी बॉन्ड भी बोल देते हैं या अमाइड लिंकेज। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है, वाटर बाहर निकलता है इस रिएक्शन से। यहाँ पे भी शो कर रखा है आपका 2 अमीनो एसिड है तो वाटर बाहर निकलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH और अमीन से हाइड्रोजन, तो आपका पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है आपका। अब एक होता है आपका एन टर्मिनस, पॉलीपेप्टाइड चेन में 2 डायरेक्शन होती है आपका, एक एन टर्मिनस एक सी टर्मिनस। जो NH2 वाला एंड है, क्योंकि देखो आपका कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन होएगी लास्ट में तो क्या मिलेगा, अमीनो एसिड फ्री मिलेगा और एक लास्ट में मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड फ्री एक साइड। बीच में आपके जैसे एक ये अमाइड बॉन्ड है, एक ये अमाइड बॉन्ड है, 2 पेप्टाइड बॉन्ड हो गए, एक ये। अब एन टर्मिनस होता है जिसमें आपका NH2 ग्रुप होता है जिस साइड, उसको आप एन टर्मिनस बोलते हैं अमीनो एंड को। और सी टर्मिनस होता है आपका कार्बोक्सिल एंड, जिस साइड COOH होता है। ये आपका एक ही डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में बढ़ती रहती है आपकी जो चेन है, एक डायरेक्शन में आपका ग्रो करती रहती है। क्योंकि अब जैसे नेक्स्ट अमीनो एसिड ऐड करेंगे, इस डायरेक्शन में ऐड हो रहा है, फिर नेक्स्ट ऐड करेंगे, इसी में आपका ऐड होता रहेगा, एक ही डायरेक्शन में ऐड होता रहेगा। नेक्स्ट है अमीनो एसिड एनालिसिस। अमीनो एसिड एनालिसिस का मतलब है कि आप पेप्टाइड चेन है उसमें आप ये भी बता सकते हैं कि कौन कौन से अमीनो एसिड इसमें प्रेजेंट हैं। वो आपके मेथड्स हैं कई, जैसे आपका पॉलीपेप्टाइड, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस है पेप्टाइड्स का। जब आप पेप्टाइड्स का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्या करता है, आपका अमाइड बॉन्ड को क्लीव कर देता है। जब अमाइड बॉन्ड को क्लीव कर देगा तो आपको अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे डिफरेंट। सिमिलरली कुछ हमारे पास आपका एंजाइम्स हैं, प्रोटीएज या पेप्टिडेज एंजाइम भी बोलते हैं इनको, या प्रोटीएज। जैसा कि नाम पता चलता है, एंजाइम के नाम से ही पता चल रहा है, दोज एंजाइम्स विच क्लीव पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, जो बॉन्ड्स
पेप्टाइड जो एंजाइम पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करेंगे उनको पेप्टिडेज या प्रोटीएज बोलते हैं, ठीक है। या हाइड्रोलिसिस करते हैं आपका अमाइड बॉन्ड्स का। अब जैसे दिखा रखा है, एक है टायरेप्सिन एंजाइम, ट्राइप्सिन एंजाइम। ये क्या करता है, सी टर्मिनस होगा जो बेसिक रेजिड्यू का, जैसे अर्जिनिन, लाइजिन एंड अर्जिनिन और लाइजिन, इनके क्या है, सी टर्मिनस को क्लीव करता है। सी टर्मिनस को क्लीव करता है, जैसे ये आपका ब्लू से जो शो कर रखा है ये पेप्टाइड बॉन्ड, इसमें कार्बन वाले यहाँ से CONH जो आपका इस साइड है, जो आपका ब्लैक वाला जो ब्लू में CO बॉन्ड और ब्लैक में NH बॉन्ड यहाँ से क्लीव करेगा, सी टर्मिनस को क्लीव करेगा आपका बेसिक रेजिड्यू के। तो आपका ये ट्रेप्सिन स्पेसिफिक है, ये आपका एंजाइम, ये हिस्टिडीन में नहीं क्लीव करता, ये सिर्फ अर्जिनिन या लाइजिन में यूज कर सकते हैं। काइमोट्रिप्सिन है आपका, ये आपका सी टर्मिनस करता है जिनमें एरोमेटिक रेजिड्यू है, जैसे ये आपके जो जिन अमीनो एसिड्स में एरोमेटिक रेजिड्यू होता है उनके सी टर्मिनस को क्लीव करने के लिए जो एंजाइम यूज करते हैं वो होता है काइमोट्रिप्सिन। ये पार्ट है आपका पेप्टिडेज के, ये भी पेप्टिडेज है, ये भी पेप्टिडेज है, लेकिन स्पेसिफिक है उसमें भी टेरेप्सिन आपका अर्जिनिन और लाइजिन के लिए, क्रीमोट्रेप्सिन उनके लिए जिनमें आपका एरोमेटिक रेजिड्यू है, तो सी टर्मिनस को क्लीव करते हैं वो। एंडोपेप्टिडेज भी बोलते हैं इनको। ऐसे ही आपका कार्बोक्सीपेप्टिडेज भी बोल देते हैं इनको, जो कार्बन टर्मिनल को, एक और पेप्टिडेज की एक और क्लास आ गई, पेप्टिडेज तो हो गया आपके जो पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करते हैं वो पेप्टिडेज, जो सी टर्मिनल को क्लीव करेंगे उनको बोल देते हैं कार्बोक्सीपेप्टिडेज। अब टायरोप्सिन और काइमोट्रोप्सिन है, ये दोनों आपके क्या है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। इसके अलावा एक और मेथड है हमारे पास अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस पता करने के लिए या पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें ये पता लगा सकते हैं कि भी एंड ग्रुप एनालिसिस मेथड से कि आपका किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं पॉलीपेप्टाइड के अंदर। इसमें क्या होता है, सी टर्मिनस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम बाय ट्रीटिंग पेप्टाइड विद कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ठीक है। कार्बोक्सीपेप्टिडेज के साथ रिएक्शन कराएंगे पेप्टाइड बॉन्ड की, तो क्या होगा, उससे आपका सी टर्मिनस आपका वहाँ सी टर्मिनस से क्लीव कर देगा रिएक्शन को। तो सी टर्मिनस आपको पता चल गया, जिसको हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से पता लगा लेंगे। उसके बाद हम एन लेबलिंग कर सकते हैं। एन लेबलिंग है नाइट्रोजन में, ये पता लगा सकते हैं किस साइड नाइट्रोजन एंड है। क्या करेंगे हम, जो पेप्टाइड है, एक मेथड तो आपका ये था जो आपका फर्स्ट बताया हमने, जो कार्बोक्सीपेप्टिडेज वाला। सेकंड है एंड ग्रुप एनालिसिस में एन लेबलिंग। इसमें हम पेप्टाइड को ट्रीट करेंगे 1-फ्लोरो-2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन से, इसको सेंगर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, 1-फ्लोरो-2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन। ये सिलेक्टिवली क्या करता है, एन टर्मिनल अमीनो एसिड पे रिएक्ट करता है। एन टर्मिनल एक टाइप से आप ये बोल सकते हैं, एन टर्मिनल अमीनो एसिड को प्रोटेक्ट करता है आपका ये। अब उसको प्रोटेक्ट कर लिया, अब जब आप पेप्टाइड को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका एक एक अमीनो एसिड बाहर जाता जाएगा और लास्ट में आपका सिर्फ क्या बच जाएगा, वो डेरिवेटिव बच जाएगा, लास्ट टर्मिनल अमीनो एसिड बच जाएगा, जो आपका डेरिवेटिव है N2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल का, मीन्स जिस ग्रुप के साथ आपका 1-फ्लोरो-2,4-नाइट्रोबेंजीन ने रिएक्ट किया था। तो सिस्टमेटिकली हमें ये पता चलता रहता है, जैसे सीक्वेंसिंग में हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो ग्रुप बाहर गया तो मीन्स वो एंड ग्रुप है, फिर जो सबसे पहले वो अटैच था, फिर एक दोबारा हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो ग्रुप बाहर जाएगा फिर वो अमीनो एसिड। इससे हम सीक्वेंस पता कर सकते हैं कि अमीनो एसिड्स किस सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं। जैसे एग्जांपल से दिखा भी रखा है, कोई लॉन्ग चेन है आपका अमीनो एसिड की, यहाँ से ये आपका 1-फ्लोरो-2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन करके इसकी प्रोटेक्शन कर लेता है। अब उसके बाद एंजाइमेटिक डाइजेशन या हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका एक तो ये आपका डेरिवेटिव मिलेगा इस अमीनो एसिड का, और प्लस अदर अनलेबल्ड अमीनो एसिड्स मिलेंगे। सिमिलरली एक ये आपका आ गया एंडमेंट डिग्रेडेशन एंड ऑटोमेटेड पेप्टाइड सीक्वेंसेज। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एंडमेंट डिग्रेडेशन और ऑटोमेटेड पेप्टाइड सीक्वेंसिंग। ऑटोमेटिक सीक्वेंस होता रहेगा कि किस सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं आपके। इस केमिकल मेथड है, इसमें आपका रिएजेंट यूज़ करते हैं फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। फिनाइल आइसोथायोसाइनेट क्या करता है, एन टर्मिनस से रिएक्ट कर लेता है, जैसे आपका रिएक्शन में दिखा रखा है, नाइट्रोजन टर्मिनल से रिएक्शन कर लेगा, और फिर जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे आपका तो एक एक करके अमीनो एसिड बाहर होता रहेगा। जैसे यहाँ पर रिएक्शन में दिखा भी रखा है, वन पेप्टाइड जो आपका स्टार्टिंग में जब फर्स्ट आपका अमीनो एसिड बाहर गया है वहाँ पे दिखा भी रखा है, वन पेप्टाइड विद ए न्यू एन टर्मिनस अमीनो एसिड रिपीट डिग्रेडेशन साइकिल। ये रिपीटेड डिग्रेडेशन साइकिल क्या होता है, रिपीट होता रहता है। एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लास्ट में ये एन फिनाइल आइसोथायोहाइड्रेथायोन ये मिल जाता है आपको। इसको आप लिक्विड थर्मोक्रोमेटोग्राफी से सेपरेट कर सकते हैं।
अब सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं एंड में डिग्रेडेशन से? सही, पीएच कंट्रोल आपका एक क्लीवेज है एंड टर्मिनल एसिड की पीआईटीसी से, इसको हम मॉनिटर कर सकते हैं बाय अपीयरेंस ऑफ न्यू एंड फिनाइल थायोहाइड्रेन थायोन फॉर ईच साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट होते ही आपको दोबारा ये आपका मिल जाएगा कंपाउंड। ये आपका जो मेथड है 25 अमीनो एसिड तक के लिए तो बेस्ट है। उससे ज़्यादा आपका अगर लंबा पेप्टाइड चेन है तो उसको हम पहले स्मॉलर पीस में फ्रेगमेंट्स में कट कर सकते हैं, बाद में एंड में सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। लास्ट है आपका ये प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब फंक्शन है जो आपका प्रोटीन्स का, वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है काफ़ी हद तक। अब जो 3D स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटीन्स का, वो ट्विस्टेड होता है, फोल्डेड होता है, कोइल्ड होता है एक यूनिक शेप में, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी दिखाया था। जैसे हीमोग्लोबिन है ये आपका पेप्सिन है, ये कोलेजन है आपका। डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स का जो 3D स्ट्रक्चर है ट्विस्टेड होता है, फोल्डेड होता है, कोइल्ड, अलग अलग यूनिक शेप होती है। हर आपके प्रोटीन की एक यूनिक शेप होगी। जैसे एक है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें आपके अमीनो एसिड्स एक सिंपल एक चेन में होते हैं, जैसे आपका ये दिखा रखा है डायग्राम में। एक चेन होती है आपकी अमीनो एसिड्स की जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे लिया, वेल्थिन, ये आपका शॉर्ट नेम्स है आपके डिफरेंट अमीनो एसिड्स के, जैसे लाइजीन, वेलिन, फिनाइलिन, ठीक, ग्लाइसिन, इस टाइप से अर्जिनिन, सिस्टीन, ये आपके इस सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं। ये अमीनो एसिड सीक्वेंस को आप डीएनए से या जीन से भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं। अब आपका क्या होता है, एक अब अगर अमीनो एसिड के सीक्वेंस, जैसे ये आपका कोई जो डायग्राम दिखा रखा है, ये किसी आपका सपोज किसी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। अगर आपके इस सीक्वेंस में सिर्फ आप एक अमीनो एसिड को चेंज कर दोगे तो प्रोटीन का फंक्शन ही बदल जाता है। जैसे यहाँ पे दिखा भी रखा है, इवन जस्ट वन अमीनो एसिड कैन चेंज इवन मेक ऑल द डिफरेंस। जैसे अब ये डायग्राम है, सिकल सेल एनीमिया है। अब इसमें क्या है, 146 अमीनो एसिड होते हैं। 146 अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो सिकल सेल एनीमिया होती है। इसमें सिर्फ हम अगर एक प्रोटीन जो एक अमीनो एसिड जो 6 नंबर पे, अगर हम ग्लूसिन की जगह आप ग्लूटामीन की जगह आप वेलिन चेंज कर दें, ग्लूटामीन की जगह आपने क्या किया, वेलिन, सिर्फ एक अमीनो एसिड चेंज किया है, उससे प्रॉपर्टीज ही चेंज हो गया। जैसे ये वाला जो आपका था फर्स्ट वाला जिसमें ग्लूटामीन था, उसमें वो आपका हाइड्रोफिलिक है, लेकिन वेलिन से चेंज करने के बाद वो क्या हो गया, आपका हाइड्रोफोबिक। तो मीन्स आपका सिर्फ आप एक अमीनो एसिड चेंज करने से ही आपका प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है या फंक्शन क्या है, चेंज हो जाता है। अब आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, एक टाइप से फोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है। फोल्डेड होता है आपका स्ट्रक्चर थोड़े थोड़े सेक्शंस पे, जो पॉलीपेप्टाइड है थोड़े थोड़े सीक्वेंस में, मतलब 4-5 अमीनो एसिड्स के बाद फोल्ड होता है। किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनते हैं? अमीनो ग्रुप ऑफ वन पेप्टाइड बॉन्ड एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। जो अमीनो ग्रुप है और कार्बोक्सिल ग्रुप है वो एक ही पेप्टाइड चेन के या अदर पेप्टाइड चेन के आपस में क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। उससे आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। ये दो टाइप का होता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। अब जैसे ये आपके दो स्ट्रक्चर दोनों दिखा रखे हैं, अल्फा हेलिक्स भी और आपका बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर भी। दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, आपका NH ग्रुप है एक पेप्टाइड बॉन्ड का, वो कार्बोनिल के साथ, जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। अब दो फॉर्म होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, स्पाइरल स्ट्रक्चर है, जैसा डायग्राम में दिखा रखा है हेलिक्स स्ट्रक्चर। जैसा हेलिक्स होता है आपका स्पाइरल, वैसा स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, क्योंकि आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है एक पेप्टाइड बॉन्ड का चौथे पेप्टाइड बॉन्ड के साथ। फर्स्ट जो पेप्टाइड बॉन्ड का जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड का NH ग्रुप है, वो फोर्थ पेप्टाइड जो आपका जो फोर्थ अमीनो एसिड है चेन में, उसके जो फोर्थ कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। अब बीटा सीट में क्या होता है, आपका दो या दो से ज़्यादा जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एक दूसरे से जुड़ी होती है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे एक पॉलीपेप्टाइड चेन, ये आपका जैसे बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में भी दिखा रखे हैं, 3 चेन दिखा रखे हैं इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन जो एक दूसरे से लिंक हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसमें एक का अमीन ग्रुप आपका जो अमाइड आपका NH ग्रुप है वो आपका कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ही आपका कार्बोनिल ऑक्सीजन आपका किसी अमीनो एसिड के नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो आपका ये इसमें आपका जो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन है हाइड्रोजन बॉन्ड बना के एक प्लेटेड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, सीट्स, और एक टाइप से सीक्वेंसिंग में सीट अरेंज कर लेते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर। अब अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये दिखा भी रखी है, जैसे मैंने बताया भी था पीछे। एक आपका जो
अमीनो एसिड है उसका जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है वो आपका फोर्थ वाले के साथ, जैसे ये आपका ब्लू, आपका ये आपका जो पिंक आपका जो एरोज है उनमें दिखा भी रखा है आपका 1 और 4, इसमें जो बॉन्ड बनता है हेल्प हेलिक्स में एक अमीनो एसिड का जो कार्बोनिल रेजिड्यू है वो आपका फोर्थ वाले के NH के साथ बनाता है, जिससे वो आपका क्या हो जाता है, वो हेलिक्स बना लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, वो क्या होता है हेलिक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। और आपका बीटा शीट वाले में हमने पढ़ ही लिया, इसमें अलग अलग पॉलीपेप्टाइड्स में बनता है स्ट्रक्चर, इसलिए आपका बीटा शीट आपके एक शीट ऐड होती रहती है आपका स्ट्रक्चर में, इसको बीटा प्लेटेड। नेक्स्ट है टर्सरी स्ट्रक्चर। अब टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर में कई बार क्या होता है कंपाउंड्स में बहुत सारे इंटरेक्शन या बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं आर ग्रुप की वजह से, या तो अलग अलग जो आर ग्रुप हैं वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, या आपका एक पेप्टाइड चेन का आर ग्रुप पॉलीपेप्टाइड जो बैकबोन होती है आपकी उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, इससे आपका टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है। जैसे एग्जाम में दिखा, इसमें आपका डायग्राम में दिखा रखा है, एक तो जैसे इस टाइप से भी हो सकता है, जैसे आपका सेकेंडरी में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो आपका एल्फाइलिक स्ट्रक्चर है सपोज उसमें होता है, जैसे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड आपका 1 और 4 आपका अमीनो एसिड्स में, एक तो वो हो सकता है आपका जैसे दिखा भी रखा है हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है पोलर साइड चेन में, एक आयनिक बॉन्ड हो सकता है। कई बार क्या होता है आपका जो साइड चेन है वो आपकी चार्ज है, जैसे आपका ये आयनिक बॉन्ड दिखा रखा है नीचे, आपका जो साइड चेन्स है दोनों की आयनिक है, तो आपका अपोजिट चार्ज है, तो ये आपस में क्या है इंटरेक्ट कर सकती है, इंटरेक्ट करने से आपका क्या है टर्सरी स्ट्रक्चर बन गया आपका ये। या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी हो सकता है आपका, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या होता है नॉन पोलर आर ग्रुप्स में, जो यहाँ पे दिखा रखा है सबसे ऊपर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन दिखा रखा है आपका, ये अवे फ्रॉम वाटर, वाटर से वो होता है, ये आपका जो साइक्लिक रिंग है ये आपका पॉलीपेप्टाइड बैकबोन के साथ इसने हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर इंटरेक्शन दिखा रखा है। स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं डाइसल्फाइड, जैसे आपका अगर सिस्टीन टाइप का अगर मॉलिक्यूल है दोनों तरफ, यहाँ पे भी सिस्टीन यहाँ पे भी सिस्टीन, तो ये क्या करते हैं आपका डाइसल्फाइड ब्रिज बना लेते हैं, तो इस टाइप से ये आपका क्या है मॉडिफाई होकर आपका क्या बन जाता है टर्सरी स्ट्रक्चर हो जाता है। ये आपका टर्सरी स्ट्रक्चर में इस टाइप के बॉन्ड हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकते हैं आपका, हाइड्रोफोबिक भी, डाइसल्फाइड ब्रिज भी और आयनिक बॉन्ड भी आपका। क्वाटनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है जो आपका इकट्ठे बॉन्डेड होती हैं, इसमें क्या होता है ओनली देन जो पॉलीपेप्टाइड है उसके बाद ही वो जब इकट्ठी कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ी होंगी तभी वो एक प्रोटीन के इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे ये दिखा रखे हैं आपका ये अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से जुड़ा हुआ, जैसे कोलेजन है स्किन एंड टेंडन में पाया जाता है, इसमें हेमोग्लोबिन है जैसे आपने पढ़ रखा है, इसमें भी आपका अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 4 आपने पढ़ रखा है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। ये आपका था क्वाटनरी स्ट्रक्चर के बारे में प्रोटीन्स का, ये रिव्यू है एक टाइप से अलग अलग प्रोटीन स्ट्रक्चर्स पे। ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है जिसमें एक सिंगल एक चेन होती है आपकी, जिसमें सीक्वेंसिंग में आपका अमीनो एसिड जुड़े होते हैं। ये आपका हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसमें आपका एक तो ये अल्फाइलिक स्ट्रक्चर जिसमें 1 और फर्स्ट और फोर्थ अमीनो एसिड एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर जिसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन आपकी जुड़ी हुई है हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये आपका टर्सरी स्ट्रक्चर जिसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन या डाइसल्फाइड ब्रिज होते हैं या हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। और फोर्थ वाले में आपका क्वाटनरी स्ट्रक्चर में मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होते हैं। अब प्रोटीन डीनेचुरेशन क्या होता है? प्रोटीन डीनेचुरेशन होता है आपका अनफोल्डिंग एक प्रोटीन को अनफोल्ड करना, जैसे आपका फोल्डेड होती है आपकी चेन। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है, उसको आप अनफोल्डेड कर रहे हैं, जैसे आपका ये डायग्राम में दिखा रखा है फोल्डेड प्रोटीन है, उसका डीनेचुरेशन से आपका क्या हो गया, वो डीनेचुरेटेड प्रोटीन मीन्स अनफोल्डेड हो गया। अब कब होता है ये? ऐसी कंडीशंस में होता है जो कंडीशंस आपका या तो हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्टर्ब, क्योंकि आपका फोल्डेड क्यों होती है प्रोटीन, या तो डाइसल्फाइड ब्रिज की वजह से फोल्डेड होती है या आयनिक बॉन्ड की वजह से या हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। तो ऐसी कंडीशंस जो इन तीनों को अफेक्ट करती है, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और डाइसल्फाइड ब्रिज को अफेक्ट करती हैं जो कंडीशन, जैसे टेम्परेचर है, पीएच है या सैलिनिटी है, ये फैक्टर क्या है अफेक्ट करते हैं इन तीनों को। तो उससे क्या आपका प्रोटीन डीनेचुरेशन हो जाती है। अब इससे आपका जो सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर है वो एल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है, 3D शेप आपकी मॉलिक्यूल की चेंज हो जाती है और फंक्शनैलिटी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर शेप में ही उनका पर्टिकुलर फंक्शन होता है, जैसे फोल्डेड पोजीशन में तभी वो आप एक पर्टिकुलर फंक्शन कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसी भी होती हैं वो आपका डीनेचुरेशन के बाद दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती हैं, तो वो उनकी प्रॉपर्टीज इंटैक्ट रहती हैं। लेकिन मोस्टली प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो दोबारा से उस पोजीशन में नहीं आ पाती, तो जिससे उनकी क्या है फंक्शनैलिटी खत्म हो जाती है। इस प्रोसेस को आप बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन।
तो स्ट्रक्चर का कैसे पता चला, ये सब कैसे पता चला सबको साइंटिस्ट को, तो वो सब पता चला है जो थ्री स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, वो पता चले हमें एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से या डिफरेंट एक्सरे टेक्निक से। थैंक यू।